Hello and welcome back guys in my yet another video. So today we are discuss the time management in exam hall, how to complete full paper in 3 hours. अगर आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि सर हमारा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता, हमें आंसर आता तो है, हमारे दिमाग में भी होता है, लेकिन हम पेपर पे कर ही नहीं पाते। हम एक ही क्वेश्चन में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि अगले क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। और अगर आपको एग्जाम में पैनिक अटैक्स आते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे से नहीं होगा, मैं बस अब पेपर छोड़ के एग्जाम हॉल छोड़ के बस यहाँ से चला जाता हूँ, ये चली जाती हूँ, अगर आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो यूजफुल है सीएमए इंटर और फाइनल के लिए, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पेपर पैटर्न सेम है 3 hours वाला, तो वो इसको देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कंप्लीट पेपर इन जस्ट 3 hours फुल पेपर। तो स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ी सी मैथ कर लेते हैं। मैथ का मीन्स क्या है, हम वो देख लेंगे इसके अंदर कि हमारे पास में कितना टाइम है और कितने टाइम में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ये जो सिचुएशंस मैंने अभी आपको बताई है, जो सबके साथ में बहुत ज्यादा कॉमन होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास में सिर्फ जस्ट 3 hours नहीं होते, हमारे पास में 15 मिनट्स और होते हैं रीडिंग टाइम। ठीक है, उस ऑल्दो उस टाइम में आप कुछ लिख नहीं सकते हो, लेकिन आप पेपर को रीड कर सकते हो। ठीक है, तो अपन इसको भी कंसिडर करके चलेंगे, और साथ ही वो भी कंसिडर करके चलेंगे जिसमें आपका इन्विजिलेटर आके आपसे पेपर पे साइन भी करवाएगा, आपको ओएमआर शीट भी फिल करनी है, और आपने रोल नंबर भी फिल करने हैं। वो सब टाइम भी अपन इसमें कंसिडर करके चलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। पेपर पैटर्न जो हमारा होता है 30 मार्क्स एमसीक्यूज के होते हैं और 70 मार्क्स हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर अगर अपन मान लो कि एमसीक्यूज के अंदर 45 मिनट्स अपन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि मोर देन इनफ है। इतना नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर अब आपको ना तो जस्टिफिकेशन देने, ठीक है, आपको सिर्फ टिक मार्क करने हैं, आपको एमआर शीट फिल करनी है। ठीक है, तो 45 मिनट्स इस बहुत ज्यादा है। तो इस 45 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको वो इन्विजिलेटर वाले काम भी निपटाने, कि आपको पेपर जो वो लेके आएंगे उस पर साइन भी करना है, और उसके साथ में अपने रोल नंबर भी फिल करने। ठीक है, तो ये 45 मिनट्स इंक्लूसिव है आपके वो वाले काम के, एमसीक्यूज के। फिर हमारे पास में बचते हैं 2.5 घंटे, 2.3 hours, 2.5 hours। ठीक है, उसको अगर अपन डिवाइड करें, 5 क्वेश्चन हमें करने रहते हैं, 30 मिनट्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। अगर बट हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके चलेंगे 25 मिनट्स के अंदर। और सबसे पहली बात जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई, अपने साथ में हाथ में वॉच जरूर पहन के जानी है। दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, ना ही इसके भरोसे रहना है कि हमें एग्जाम हॉल के अंदर एक वॉल क्लॉक मिलेगी। हमें खुद की वॉच खुद पहन के जानी है, और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में पेपर को हैंडल करना है। जरा सा भी इधर का उधर हुआ, आपके पूरे 6 महीने खराब हो जाने वाले। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। एक अच्छी सी वॉच अपने साथ में लेके रख लो, और उसे हमें पहन के जानी है। ठीक है, अगर हम 25 मिनट्स एक क्वेश्चन के अंदर दें, है ना, तो हम क्या कर लेंगे, 5 मिनट एक क्वेश्चन पे सेव कर लेंगे, तो हम टोटल मिला के 25 मिनट सेव भी कर लेंगे। ठीक है, अगर 30 मिनट्स की जगह 25 मिनट्स हम एक क्वेश्चन में दे, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो फिर 5 मिनट पर क्वेश्चन हम सेव कर रहे हैं, जो कि होगा आपके 5 क्वेश्चन के हिसाब से 25 मिनट्स हम सेव कर लेंगे। ठीक है, और उसका यूज कहां पे करना है, किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर, किसी ऐसे क्वेश्चन के अंदर जिस क्वेश्चन के अंदर हमें लगता है कि थोड़ा और ज्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमने कर ली मैथ। अब मैथ कर ली, और मैथ एक्चुअल सिचुएशन से बहुत ज्यादा ही अलग होती है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल सिचुएशंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ एक्चुअल सिचुएशन में। आपको आ गए पैनिक सिचुएशंस, आप पैनिक हो गए कि यार अब तो क्या ही करे, पेपर ही थोड़ा एक्सेप्शनल आ गया, हम जो पढ़ के आए थे वो तो आया ही नहीं। अगर हम आंसर ही भूल गए, यार आंसर आ तो रहा था, अरे 3-4 सेकंड पहले मेरे दिमाग में था, लेकिन मैं तो भूल गया। हम किसी एक आंसर के अंदर ही फंस गए। क्वेश्चन नंबर 1 उठाया हमने, उसको करने बैठे, और फिर क्या हुआ कि उसमें इतना टाइम लग गया, मान लो 1 घंटा उसी में लग गया। अरे यार, ये तो दो क्वेश्चन का टाइम एक ही क्वेश्चन के अंदर लग गया, तो बाकियों पे हम क्या करेंगे, और उसके बाद का जो पेपर होगा वो आपका खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में ये सोच सोच के हम टाइम और वेस्ट कर देते कि हमारे पास में टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, अगर हमने सोचा था कि इस क्वेश्चन को हम ले लेंगे 15 मिनट के अंदर कर देंगे, लेकिन हमें लगे 30 मिनट, ऑल्दो वो टाइम सही है, लेकिन आपने जो सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया, तो क्या होगा उस कंडीशन में कि आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा स्टक्ड हो जाएगा, और आप पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे। ठीक है, और अगर इसके अलावा भी किसी केस के अंदर आ जाते हो आपके अंदर, तो आपके अंदर मतलब और भी कोई ऐसा केस आता है ना,
आपके पास कोई सिचुएशंस आती है, ठीक है। तो अब हम उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के ऊपर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके सामने एक पेपर आया है ना, पेपर में क्या करने का है, अपने को एमसीक्यू से एक बार वो 15 मिनट के अंदर पढ़ लेने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज पढ़ने के बाद में जो जो आपको लगे कि यार इसका आंसर ये होना है, इसका आंसर ये होना है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट बना लेना, जो कि वैलिड नहीं, हमें नहीं बनाना चाहिए फिर भी, या फिर अपने दिमाग में थोड़ा सा याद रख लेना। जैसे ही आपको आपके पास में कॉपी आए उसको सबसे पहले कर लो, ठीक है, कर लो। उसके बाद में एमसीक्यूज को हमको ऐसे निपटाना है, और जो एमसीक्यूज नहीं बन रहे तो उसको मार्क करके रख लो, या फिर पीछे सबसे लास्ट में रफ में लिख के रख लो कि ये एमसीक्यू नंबर ये मेरे से नहीं बन रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हमको करना हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है कि हमारे पास में डिस्क्रिप्टिव पेपर बचता है ना, और उसमें से 7 क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं, जिसमें से आउट ऑफ 5 हमें करने होते हैं। बिल्कुल सही है। अब वो 2 क्वेश्चन जो कौन से हैं जो हमें नहीं करने हैं, उसका जो है यानी जो आपको निकालना है वो बिल्कुल सोच समझ के निकालना है। वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसके दोनों ही पार्ट हमें नहीं आ रहे हो, या फिर हमें ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करने हैं जिसका एक पार्ट आता है एक पार्ट नहीं आता। अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ऐसा कोई एक ही क्वेश्चन आप सेलेक्ट करोगे, एक से ज्यादा नहीं करोगे, ठीक है। इसके बारे में मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से बताता हूं, लेकिन अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो आप किसी एक क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा फंस गए, मान लो कि आपने सोचा था कि ना इस क्वेश्चन को मैं 30 मिनट्स में करूंगा, काफी बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, हमें लग गए 50 मिनट, हमें लग गए 50 मिनट। तो अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट जो पेपर होगा ना उसको उस हिसाब से फिर डिवाइड करके और फिर करना है वो पेपर, ठीक है। डिवाइड ना करके तो फिर ऐसे कोशिश करो कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको फटाफट फटाफट रैप अप करो। हैंड राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत चलता है, ज्यादा नहीं चलता है। अगर आप सोच रहे थे कि आप हर एक पॉइंट्स के नीचे एक अंडरलाइन करोगे, 2 अंडरलाइन करोगे, तो उसको थोड़ा कम कर दो, मेन पॉइंट्स पे करो। यानी ऐसे कुछ सिचुएशंस जो आप खुद ही हैंडल कर सकते हो, वो चीजें आपको करनी है। और सबसे पहले फर्स्ट जो हमारी अप्रोच क्या रहती है, अगर हम पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट अप्रोच हमारी ये रहनी चाहिए कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन उठाओ, इजी क्वेश्चन उठाओ जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो 10 मिनट्स में हो जाएगा, 15 मिनट्स में हो जाएगा, या 20 मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उसके बाद उठा लो हार्ड क्वेश्चन, उसके बाद उठा लो हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो घबराने वाली सिचुएशंस नहीं आनी चाहिए आपके पास में। अगर आपको थोड़े से भी पैनिक अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स का मतलब वो नहीं, मतलब पैनिक सिचुएशन में अगर आप आ जाते हो तो आपको क्या करना है, एक गहरी लंबी सांस लेनी है, बहुत गहरी, बहुत लंबी, ठीक है। और उसके बाद अपने पेपर के ऊपर कर लेना है। आप जो पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से जो मेहनत करके आए हो वो आपको 3 घंटे के अंदर शो करनी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तैयार होके जाना है, ठीक है। अगर मान लो कि आप आंसर भूल गए, अगर आप आंसर भूल गए तो आप क्या करोगे कि उस क्वेश्चन को एक बार के लिए स्किप करोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। और उसको धीरे धीरे याद करने की कोशिश करोगे अपने दिमाग में। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने कुछ पहले पढ़ा है और आप उसको भूल गए हो, जैसे ही आप अपने माइंड को रिलैक्स करोगे ना वो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। ये मेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, मेरे साथ में हुआ है ऐसा, जो मैं आपको बता रहा हूं, और आपको भी ऐसा ही करना है। अगर मान लो कि आप किसी आंसर के अंदर फंस जाते हो, स्टक्ड हो जाते हो कि भाई आगे आंसर ही नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी जगह छोड़ो, एक पेज छोड़ो, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ो, और फिर उसके लिए टाइम रिजर्व करके रखो। जैसे ही लास्ट टाइम आया आपका, लास्ट का 1 आवर बचे, तो उसके ऊपर वापस से आओ और फिर करने की कोशिश करो। और अगर मान लो फिर भी नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसा आंसर बना के आओ जो कि उसके आसपास का हो, ठीक है। प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके साथ में डिस्कस करूंगा, मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं बताने वाला जो बिल्कुल ही हम रीच ही नहीं कर सकते, जो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट, एज ए मेंटोर, एज ए भाई आपका मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर टाइम ऐसा लग गया कि यार हमने डिसाइड किया था कम, लग गया ज्यादा, तो उस सिचुएशन के अंदर फालतू का सोचने की बजाय नेक्स्ट के ऊपर आगे बढ़ो, और अपने दिमाग को एक बात हमेशा ये समझा के रखो कि हमें पेपर टाइम से पहले कंप्लीट करना है, और बचे हुए टाइम के अंदर हमें अच्छे से रिव्यू करना है, फिर मार्किंग्स करनी है, थोड़ा प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है, ये सब चीजें हमें करनी है, ठीक है। और अगर कोई भी केस आता है, देखो कोई भी के अभी जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है ना, उन सभी से आप डील तो करोगे, लेकिन सबकी डील करने का तरीका अलग अलग होता है। अभी तो चलो ठीक है, मैंने आपको एज ए मेंटोर आपको गाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन
आप खुद भी सोचो, आपने इतनी मेहनत करी है, आप इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना एग्जाम खराब करोगे क्या? तो एग्जाम हॉल के अंदर घबराने की बजाय सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना, ठीक है? पेपर कैसा भी है, पेपर इजी है चाहे बहुत ज्यादा हार्ड है, करना तो हमें है, बीच में हम भाग नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि हमने बहुत मेहनत की हुई है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है और अपने एग्जाम को कंप्लीट करना है, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपको और कुछ भी डाउट आता है किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे आप इंटर में हो, फाइनल में हो, सीएमए में हो, सीए में हो, सीएस में हो, या फिर आपके भाई बहन भी किसी में हो, तो मुझसे फ्रीली रीच आउट करो, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पिन करो। अब ये जो टॉपिक था वो भी मुझे किसी सब्सक्राइबर के द्वारा मिला था, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफी ज्यादा बच्चे इस सिचुएशन में फंस जाते हैं, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, है ना? और कमेंट बॉक्स में अपने जो रिव्यूज है वो मुझे देना, ताकि मैं भी और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है? और भी किसी भी टाइप का डाउट हो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।